हेलो स्टूडेंट, आज हम पुनः रस टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने श्रृंगार रस और हास्य रस और वीर रस को उदाहरण सहित समझ लिया था। इसके बाद हमारा है करुण रस। तो बेटा ये जो करुण रस है इसकी परिभाषा वो ही रहेगी, हमने पहले भी आपको बता दिया है कि सहृदय के हृदय में स्थित। परिभाषा कौन सी रहेगी? जो श्रृंगार रस में हमने लिखाई थी वो ही सब में रहेगी एक जैसी। तो सहृदय के हृदय में स्थित, बेटा यहाँ स्थायी भाव क्या है? करुण का शोक। सहृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तो बेटा वहां कौन सा रस होता है? वहां करुण रस होता है। इसका उदाहरण है, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। यहाँ एक व्यक्ति अपने दोस्त को पुकार रहा है जिसकी डेथ हो गई है कि ए मेरे दोस्त लौट कर आ जाइए आप, तुम्हारे बिना मेरी क्या है जिंदगी अधूरी है। तो बेटा जिस एग्जाम्पल को पढ़ के या उदाहरण को पढ़ के हमारे मन में शोक व्यक्त होता है या दुख व्यक्त होता है तो वहां होता है हमारा करुण रस। इसी प्रकार बेटा हमारा है भयानक रस। परिभाषा वो ही रहेगी, सहृदय के हृदय में स्थित। बेटा भयानक का स्थायी भाव क्या है? भय। सहृदय के हृदय में स्थित भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तो बेटा वहां कौन सा होगा? भयानक रस होगा। भयानक रस का उदाहरण क्या है? एक ओर अजगर ही लखे, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही, परयो मूर्छा खाए। यहाँ कहा गया है कि एक पथिक, पथिक माने रास्ता पर चलने वाला राहगीर, एक पथिक रास्ता पर चल रहा है तो उन्हें एक तरफ से तो अजगर दिखाई देता है और एक तरफ से पीछे वाली साइड से कौन देता है? मृगराय। मृगराय माने सिंह या शेर होता है। तो जब वो दोनों साइड से अपने आप को घिरा हुआ महसूस करता है तो ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति या वो पथिक क्या हो जाता है? मूर्छित हो जाता है। तो यहाँ कहा गया है कि एक ओर अजगर लखे, एक ओर मृगराय, एक साइड से अजगर है, एक साइड से सिंह है। विकल बटोही बीच ही, बटोही माने पथिक जो रास्ता पर चल रहा है व्यक्ति वो, परयो मूर्छा खाए, और मूर्छित होकर के वो क्या हो जाता है? व्यक्ति वहीं गिर जाता है। बेटा इसी प्रकार हमारा है विवत्स रस। परिभाषा वो ही रहेगी। तो अब इसमें हम रिपीट नहीं करेंगे, केवल आपको यहाँ पर जुगुप्सा स्थायी भाव चेंज करना है। तो इसका विवत्स का उदाहरण है, सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीवहि श्यार, अति आनंद और धारत। बेटा ये कहानी तब की है कि एक पशु मर गया है, उसके सिर पर काग माने कौवा बैठा हुआ है। तो सिर पर बैठ्यो काग, सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो खात निकारत। वो कौवा मरे हुए पशु के सिर पर बैठ करके उसकी आंखों को निकाल रहा है खाते खाते। खींचत जीव है श्यार, और श्यार क्या कर रहा है? उस मरे हुए पशु की जीव को खींच रहा है। तो मरे हुए पशु की क्या कर रहा है? जीव को खींच रहा है। श्यार माने क्या होता है बेटा? गैदुआ। अति आनंद और धारत, और दोनों को बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन उनको आनंद आ रहा है, हमें क्या आ रही है? घृणा आ रही है। तो बेटा अगर घृणा आ गई तो जुगुप्सा या घृणा स्थायी भाव किसका होता है बेटा? विवत्स का होता है। तो वहां होगा विवत्स रस। ऐसे ही आपका है अद्भुत रस। परिभाषा वो ही रहेगी, केवल आप स्थायी भाव चेंज कर सकते हैं। देख यशोदा शिशु के मुख में, शकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी चेतन, हिल न सकी कोमल काया। बेटा ये कहानी कब की है? जब भगवान श्री कृष्ण खेलते खेलते मिट्टी को खा जाते हैं तो यशोदा जी उनसे जिद करती हैं कि बेटा मुख को खोलिए, लेकिन श्री कृष्ण मना करते हैं। लेकिन माँ की जिद के आगे उन्हें अपना मुख
खोलना पड़ता है। तो जैसे ही उन्होंने मुख खोला तो उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड घूम रहा था। तो तभी की कहानी है कि देख यशोदा शिशु के मुख में, यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण के मुख में देख करके सकल विश्व की माया माने संपूर्ण विश्व घूम रहा है। क्षण भर को वह बनी अचेतन, क्षण भर माने थोड़े से समय के लिए ऐसा लग रहा है कि वो चेतन अवस्था में ही नहीं है, चेतन हो चुकी हैं। हिल न सकी कोमल काया, उनके शरीर का अंग कोई भी हिल डुल नहीं रहा है, पलकें भी नहीं झपक रही हैं। यहां तक आपके अद्भुत रस्तक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।